ये सारे मोबाइल जेब में रख लो भैया। जब तक ये मोबाइल आपके हाथ में रहेंगे, मैं कुछ भी एक शब्द। चेयरमैन साहब खुशबू सिंह जी के नेतृत्व में रंगारंग कार्यक्रम, ऐतिहासिक राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे धौलपुर की जनता की, धौलपुर के लोगों के लिए, धौलपुर के आदरणीय सभापति महोदय से गुजारिश करूंगा ससम्मान उन्हें मंच तक लेकर आए। परम आदरणीय रोहित बोरा जी आज के कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ द डे। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे बीच हमारे धौलपुर के लोकप्रिय, जनप्रिय और जन जन के लाडले रोहित जी बेहरा साहब को एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, वंदन करें। राम राम साहब। ऐसे प्रोग्रामों में कोई भाषणबाजी सुनना नहीं चाहता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज की कवियों के नाम हम सब कवि महोदय से सब एक्सपेक्ट करते हैं कि शानदार कवि सम्मेलन सुबह 3 बजे तक आप लोग सुनो, शांति पूर्वक सुनो, जिससे आप और हम इन कवियों की कविताओं को खूब मजे से एंजॉय करें। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत। खुशबू सिंह जी हमारे आज के गेस्ट ऑफ द डे सम्मानीय अब्दुल सगीर खान साहब को मंच पर मां वाग्देवी के चित्र पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के लिए लाती हुई। पहले तो मैं सबको बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप इतनी संख्या में पधारे और हमारे नियमित कार्यक्रम में आप अपनी संख्या दिखाकर हमें ये एहसास करा रहे हैं कि हमने जो प्रयास किए हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं। और जैसा कि पता है कि आज कवि सम्मेलन सुनने जा रहे हैं, तो अपने धौलपुर वालों के लिए अगर मैंने तो लाइन नहीं बोली तो आज कवि सम्मेलन मेरे लिए अधूरा माना जाएगा। तो 2 लाइन सिर्फ अपने का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता और रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। यूं तो लोग मिल जाते हैं कई मोड़ पर, यूं तो लोग मिल जाते हैं कई मोड़ पर मेरे धौलपुर वालों जैसा कोई होता। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये गुजारिश करना चाहूंगी आप सबसे कि आप ही का कार्यक्रम है तो आप व्यवस्थित ढंग से शांति पूर्वक इस कवि सम्मेलन का आनंद। खूबसूरत इतने अच्छे प्रोग्राम इस शरद महोत्सव में आयोजित किए हैं कि मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं और कामना करता हूं कि उनके उज्जवल भविष्य की, क्योंकि ये कवि सम्मेलन है और मैं इस कवि सम्मेलन की शान में उर्दू के 2 अशआर आपके सामने रखना चाहूंगा कि सवाल ये नहीं कि किसके हाथ में था पत्थर, सवाल ये नहीं कि किसके हाथ में था पत्थर, खता तो ये है मैं खुद कांच की दुकान में था। खता तो ये है मैं खुद कांच की दुकान में था और मेरी निगाह रही शहर की फसीलों पर, छुपा हुआ मेरा कातिल मेरे मकान में था। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। शिक्षा की शैलेश लोढ़ा मंच पर हमारे बीच में है, जरा जोरदार तालियों से स्वागत हो। जनता का अभिवादन। स्वागत है भाई शैलेश लोढ़ा का मंच पर। मैं चाहूंगा एक बार जरा पूरा सदन जोरदार तालियां बजा दें उनकी उपस्थिति के लिए। देवेंद्र मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, धौलपुर के इस वीर प्रसूता भूमि को प्रणाम करता हूं, आप सभी के धैर्य को प्रणाम करता हूं। इस बेटा दूसरे की लुगाई में तेरा क्या इंटरेस्ट है?
बहुत देर से आप लोग इस ठंड में यहाँ उपस्थित हैं। खुशबू सिंह जी से निवेदन करना चाहूंगा, इतना खर्चा करती है नगर पालिका, अगली बार एक आध कलाकार भले कम बुलाना, एक डोम बनवा देना सबके लिए। अगर ये डोम रहेगा तो कार्यक्रम भी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे ढंग से सारे लोग सुन भी लेंगे। उनको बहुत ज्यादा खर्चा होता नहीं है, बनवा लीजिएगा। इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े कार्यक्रम आप कराती हैं। मैं बहुत बरसों बाद, शायद कभी 25-30 बरस पहले शायद धौलपुर आया होगा, तो मुझे याद नहीं, मेरी स्मृति में नहीं है। बहुत सालों मोहब्बत का मैं कायल हो गया, यकीन मानिए। खुशबू जी बहुत बहुत आभार आपका कि आपने इस मोहब्बतों के दर्शन कराए। हालांकि आभार तो आपको हमारा करना चाहिए कि हम आए, आसान थोड़ी हमारा आना, हम रुपए इतने लेते हैं। इसने कहा कि लाखों रुपए लेते हैं, 12 लाख लेते हैं, 15 लेते हैं। अरे छाती ठोक के लेता हूँ, हाँ लेता हूँ। क्यों न लूं साहब? जिस देश में कम कपड़े पहन के अश्लील नृत्य करने वालों को लाखों मिल सकते हैं, और कलम उठाने वालों को उससे ज्यादा मिल रहा है। क्यों न लिया जाए? बिल्कुल होना चाहिए। ये चीजें हमारे यहाँ रात को 2 बजे, तो भी आप तो रिकॉर्ड मत करो, नहीं आप इवेंट कर देखिए। रात को 2 बजे दारू की दुकान वाले का फोन है, तेज दुकान का खुले, टाइम देखो, सवाल देखो, तेज दुकान का खुले, दुकान वाले का सुबह 9 बजे खुलेगी, तेज दुकान कब खुलेगी? बोले सुबह 9 बजे खुलेगी। तेज दुकान कब खुलेगी? बोले 9 बजे खुलेगी, आ जाना। बोले अंदर से ही बोल रहा हूँ। चीजें ऐसी है राम बाबू सिकरबाद, ये कमाल की चीज है, पूछो मत। एक रोज पी के आ जाता था, और रोज पी के आता था। दिवाली के दिन अभी गए, दिवाली में बीवी ने कहा अब पी के आया, त्योहार पे तो जूते मारूंगी। आ गया दिवाली में, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। बीवी का शर्म नहीं आती, फिर पीछे आगे तो बच्चे की तरफ इशारा किया, इसकी वजह से। क्यों? रॉकेट छोड़ना था, बोतल नहीं थी। यानी एक और पी के आता और आके रोज ये प्रयास करता था कि पता ना चले कि पी क्या। जैसे आपने देखा, हम बचपन में कोल्ड ड्रिंक पी के दारू पीने की एक्टिंग करते हैं, बच्चे सब पिए, और बड़े होकर दारू पी के कोल्ड ड्रिंक पीने की यही करता। तो पी के आ जाता था, इलायची चबा के, पता नहीं चले। तो आया है दिन पी के, सुनना बहुत मजा आएगा, गलत टाइमिंग का बहुत इशू। अश्लील आदमी पत्नियों के बारे में बोल रहा है, कभी मत बोलो जीवन में। उस औरत का सम्मान करो जो एक साड़ी खरीदने के लिए पूरी दुकान बिखेर देती है। तुम्हें पसंद किया उन्होंने? हाँ, असली आदमी है। तेज मेरे को कह रहा था, मेरी पड़ोसन ने मुझे नहाते हुए देख लिया, तो मैंने कहा तू क्या चाहता है? बोले बदला। तो पी के आ गया रानी बैरागी, राजू पी के आया, पी के आया, और पी के आके उसे का पता नहीं चले, तो इलायची बता के सीधा बाइक के पास आई लव यू। बीवी ने कहा पी के आया ना? बोले कैसे पता चला तुम्हारा फ्लैट ऊपर वाला है? तो रात को 12 बजे ये चीज आप मत दिलाओ, बहुत दिक्कत होती है इससे। हाँ, और वो भी उम्र है 16 साल। तू कहता है जब 16 साल, ऐसे व्यंग मत करो। किसी की उम्र पे व्यंग करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तो नोट की वैल्यू देखी जाती है, प्रिंटिंग डेट कोई नहीं देखता है। कौन देखता है? तो जीवन में आनंद रहना चाहिए। खुशबू जी आप शॉल मंगवा लो ना घर से। आपको भी ठंड लग रही है, लेकिन आप बैठे हुए सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले नेता मैंने ऐसे देखे जो पैसे दे के सब गालियां खा रहे हैं।
ये हिम्मत का काम ऐसा अक्सर होता नहीं है। नगर पालिका पैसे दे रही है कमियों के लिए, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। मारुति तो हंस यार। जिंदगी का दुखी होने के लिए, हंसने के लिए क्या खोती हम, कुछ भी नहीं खोया। और आदमी की खुशी के बारे में आंख में आंसू आ जाते हैं। जैसे एक बच्चा माँ मुझे कहानी सुना रही थी, सुनना ज्यादा खुशी के बारे में आंसू आ जाते हैं। कहानी सुनाई थी, वो 4 कहानी, बेटा एक राजा था, उसकी 4 रानियां थी। तो बच्चा बोला मम्मी मम्मी मैं भी 4 शादी करूंगा, मैं भी 4 शादी करूंगा। एक मेरे को खाना खिलाएगी, एक मेरे को मेरे कपड़े सिलवाएगी, है ना, एक मुझे तैयार करेगी। तो मम्मी बोली एक तुझे तेरा ध्यान रखेगी। बोले नहीं। कि लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे, निर्जीव चीज भी बातें करती है। तो सोने ने लोहे से कहा, आप समझदार लोग हैं कि लोहा और सोना उनको बनाने के पहले आग में ठोका पीटा जाता है, फिर चपटा किया जाता है, फिर बनाया जाता है। तो सोने ने लोहे से कहा कि यार लोहे तू लोहा है, मैं सोना हूं, तुझे लोहार बनाता है, मुझे सुनार बनाता है। लेकिन सुनार जब मुझे बनाता है तो मैं आवाज नहीं करता, चुपचाप अपना काम कर लेता हूं। लोहार तुझे बनाता है तो इतनी आवाज क्यों करता है, धम 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 इतनी आवाज आती है। तो लोहे ने जो जवाब दिया वो मेरी कविता की आत्मा है। लोहे ने कहा सोने से कि सोने भी सोना है, सुनार तुझे बनाता है लोहे की हथौड़ी से जो तेरी कुछ नहीं लगती। मैं लोहा हूं, मुझे जिससे पीटा जाता है वो लोहा है, और अपना अपने को पीटता है तो चीख तो निकलती ही। वाह, मेरी कविता अपने ने अपने को पीटी गई चीख की कविता। आखिर मेरे मुल्क में क्या रखा है उसका एक अंश सुनाता हूं। आखिर मेरे मुल्क में क्या है जो दुनिया में किसी के पास नहीं। आगे हमारे मुल्क में तो कमाल की चीज है, जैसे हमारे अभी पता चला कि आटा भी लीटर में मिलता है। सॉरी ये सारे मोबाइल जेब में रख लो भैया। जब तक ये मोबाइल आपके हाथ में रहेंगे मैं कुछ भी एक शब्द भी चालू यही है।